भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष। दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में भारत में बनती हैं। भारत में चलचित्रों की शुरुआत करने का श्रेय फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स के एजेंटों को जाता है। चूंकि 1895 में ल्यूमियर ब्रदर्स द्वारा सर्वप्रथम यूरोप में चलचित्रों का प्रदर्शन हो चुका था, तो फ्रेंच कैमरामैन मॉरिस सेस्टियर ने मुंबई के वॉटसन होटल में 7 जुलाई 1896 को एंट्री ऑफ सिनेमेटोग्राफी दिखाकर भारत में औपचारिक रूप से जनता के लिए सिनेमा उद्योग का शुभारंभ कर दिया। इस प्रकार भारत में दिखाई गई यह पहली फिल्म थी जो पूरी तरह से विदेशी थी। इसके बाद भारतीयों द्वारा विदेशी तकनीशियनों की सहायता एवं सहयोग से कई कम अवधि की फिल्मों का निर्माण किया गया, किंतु कोई भी फिल्म पूरी तरह से भारतीयों द्वारा बनाई गई नहीं थी। इसके बाद दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 से हिंदी फिल्मों का शुभारंभ माना जाता है, जो कि पूरी तरह से भारतीय फिल्म रही। इस फिल्म का सीमित रूप से सर्वप्रथम प्रदर्शन 21 अप्रैल 1913 को हुआ था, किंतु सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन जब 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में हुआ, तो वह एक ऐतिहासिक दिन एवं घटना के रूप में चिन्हित हो गया। मैं वही भारतीय सिनेमा उद्योग हूँ। इस वर्ष 2012 मेरी जीवन यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में सब मेरे लिए शताब्दी समारोह का आयोजन कर खुशियां बांट रहे हैं। मेरी यह प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म थी तथा उसमें सभी पुरुष कलाकारों ने अभिनय किया था। उस समय आज की तरह महिलाओं को फिल्मों में काम करने की अनुमति नहीं प्राप्त थी, इसलिए पुरुष कलाकारों ने ही महिलाओं की भी भूमिका अदा की। आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा सफर राजा हरिश्चंद्र जैसी मूक और 40 मिनट की अल्पावधि वाली फिल्म से शुरू होकर आज 3D इफेक्ट और डॉल्बी डिजिटल साउंड जैसी आधुनिक तकनीक तक पहुंच गया है। जैसे किसी का भी शुरुआती दौर सबसे मुश्किल तथा संघर्षों से भरा होता है, उसी तरह आरंभ में मुझे भी बहुत मंद गति और कठिन समय का सामना करना पड़ा। मेरे भली भांति फलने फूलने के लिए आवश्यक था कि फिल्में बनती रहें तथा प्रदर्शित होती रहें। सबसे पहले कोलकाता के व्यवसायी JF मदान ने फिल्मों के प्रदर्शन के लिए सिनेमा थिएटरों की एक श्रृंखला शुरू की तथा इसके द्वारा प्रतिवर्ष 10 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाने लगा। 14 मार्च 1931 का दिन भी मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। इसी दिन आर्दशिर ईरानी ने भारत की सर्वप्रथम बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित की। इसी दशक में साउंड तकनीक के विकास से गीत संगीत का भी मेरी दुनिया में आगमन हो गया था। इंद्र सभा तथा देवी देवयानी फिल्मों के साथ मेरे आंगन में नृत्य संगीत की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में स्टूडियो खुलने लगे। 1935 में आई देवदास फिल्म की सफलता ने मुझे एक उद्योग के रूप में अच्छी तरह स्थापित कर दिया। भारतीय व्यावसायिक फिल्में, जिन्हें मसाला फिल्में भी कहा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बननी शुरू हुई। इन फिल्मों में गीत संगीत के साथ साथ एक्शन, डांस, रोमांस आदि सभी कुछ शामिल होने लगे। अब मेरी दुनिया पैसे और शोहरत की तड़क भड़क से जगमगा उठी। भारतवर्ष में तो मेरी फिल्में पूरे जोर शोर से चल ही रही थीं कि तभी विदेशों में मेरी मांग होने लगी। 1925 में हिमांशु राय द्वारा विदेशों में प्रदर्शित की जाने वाली पहली भारतीय फिल्म लाइट ऑफ एशिया थी। इसे विभिन्न यूरोपीय शहरों के साथ साथ लंदन में भी दिखाया गया। मेरा मुश्किल दौर बीत चुका था। अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हूँ।
आज भी मैं बड़ी तीव्र गति से प्रगति कर रहा हूं। प्राइस वाटरहाउस की रिपोर्ट से आपको पता लग जाएगा कि मेरा आकार जहां वर्ष 2010 में 87.5 बिलियन था, वहीं 2015 तक मेरा आकार बढ़कर 136.5 बिलियन हो जाने की संभावना है। पिछले ही साल 2011 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने कुल 1255 भारतीय फिल्मों को प्रमाणित किया था, जिनमें से 205 फिल्में तो हिंदी की ही थी। अब आपको मेरे विशाल आकार तथा संपन्नता का अनुमान हो गया होगा। 1940 से 1960 तक की अवधि को फिल्मी इतिहासकारों ने मेरे जीवन का स्वर्ण काल कहा है। इसी समय समानांतर सिनेमा की शुरुआत हुई, जिस पर बंगाली सिनेमा का प्रभाव था। इसी दौर की प्रमुख फिल्में चेतन आनंद की नीचा नगर 1946 और सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली 1955। लगभग इसी समय गुरुदत्त की फिल्म प्यासा 1957 और कागज के फूल 1959 तथा राज कपूर की फिल्म आवारा 1951 और श्री 420 1955 वाणिज्यिक फिल्में मानी जाती हैं। ये फिल्में साधारण जनजीवन की समस्याओं तथा सामाजिक विसंगतियों को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करती थीं। मेरी जीवन यात्रा के दौरान आपको अनेक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इनमें से प्राचीन संस्कृत नाटकों, महाकाव्यों महाभारत और रामायण, पारंपरिक लोक थिएटर, उत्तर प्रदेश की रामलीला, तमिलनाडु के तिरक्कट्टू, बंगाल की यात्रा, पश्चिमी म्यूजिकल टेलीविजन, हॉलीवुड तथा पारसी थिएटर, मिश्रित यथार्थवाद और कल्पना, संगीत और नृत्य, कथा और तमाशा आदि की स्पष्ट छाप मेरी उन्नति की राह में देखी जा सकती है। अब मैं आपका परिचय कराता हूँ मेरी फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले बोर्ड से। इसका नाम है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। इस बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष के अतिरिक्त बोर्ड में अन्य 16 गैर सरकारी अधिकारी होते हैं। इस बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है तथा हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, कटक, गुवाहाटी और मुंबई में इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। यह बोर्ड चलचित्रों अधिनियम 1952 के अंतर्गत जारी किए गए प्रावधानों के अनुसार फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती लीला सैमसन ने 1 अप्रैल 2011 को अपना पद संभाला था। मुझसे संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समारोह के आयोजनों के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1973 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना की। यही निदेशालय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित करता है तथा निदेशालय विभिन्न वर्गों के अंतर्गत अपनी गतिविधियों का संचालन भी करता है, जैसे भारत सरकार की ओर से विशेष फिल्मों का प्रदर्शन, प्रिंट संग्रहण तथा अभिलेखन, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारतीय पैनोरामा का चयन, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम तथा विदेशों में शिष्टमंडलों के जरिए भारतीय फिल्म प्रदर्शन का आयोजन आदि। इनके साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म प्रभाग, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, सत्यजीत रे फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, भारतीय बाल फिल्म समिति आदि भी वर्षों से मेरी यानी भारतीय सिनेमा उद्योग की उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं।
अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी मेरी उन्नति में प्रोत्साहन की सीढ़ियों का काम करते हैं। भारत सरकार ने 1954 में उससे पिछले वर्ष 1953 में प्रदर्शित फिल्मों को पुरस्कृत करते हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उत्तम कुमार तथा नरगिस दत्त ने प्राप्त किया। 1969 में भारत सरकार ने मेरे विकास एवं वृद्धि में किसी फिल्मी व्यक्तित्व के अतुलनीय योगदान के लिए भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1969 में ही देविका रानी को दिया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र तथा शॉल प्रदान किया जाता है।